शक्ति के चले जाने से सभी देवता शक्तिहीन हो गए थे। एक ओर संसार के संचालक शिवजी ने स्वयं को संसार से अलग कर लिया और त्याग को अपना लिया, और दूसरी ओर असुरों का देवलोक पर कब्जा बढ़ रहा था। प्रजापति दक्ष और माता प्रसूति के घर एक पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम सती रखा जाता है। वह स्वयं माता शक्ति का ही एक रूप थी। जैसे जैसे माता सती बड़ी होती है, उन्हें स्वप्न में कैलाश पर्वत का दृश्य दिखाई देने लगते हैं। एक दिन विष्णु जी पधारते हैं और सती को प्रणाम कर उन्हें देवी कहकर संबोधित करते हैं। मैं देवी कैसी हुई? मैं तो साधारण सी प्रजापति की पुत्री हूँ। समय आने पर आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। विष्णु जी, यह कैसा प्रलय है जहाँ नदियाँ सूख रही है, पशु पक्षी मर रहे हैं, शमशान में शवों का ढेर लग रहा है। यह सब कैसे शांत होगा? यह सब शांत केवल एक व्यक्ति कर सकते हैं, शिव जी। कौन है वो? वो सृष्टि में सर्वशक्तिमान है, फिर भी उन्हें कोई भाव नहीं है। वे भाव शून्य हो चुके हैं। वे एक विरागी का जीवन जी रहे हैं। इस संसार में किसी के साय से भी उनका कोई संबंध नहीं है। यदि कोई उनका अपमान करे तो उन्हें क्रोध नहीं आता, और यदि कोई उनकी प्रशंसा करे तो उन्हें प्रसन्नता नहीं होती। वे पूर्ण रूप से विरक्त हो चुके हैं। फिर भी मैंने आज तक उनके जैसा बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं देखा। यदि वे अपना वैराग्य त्याग कर शस्त्र उठाएं, तभी यह सृष्टि बच पाएगी। एक प्रजापति की पुत्री होने के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं अपनी प्रजा को बचाऊं। कहाँ मिलेंगे ये शिव? कैलाश। अगले दिन माता सती कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ती है और उन्हें वही दृश्य दिखाई देता है जो उन्हें स्वप्न में दिखा था। माता सती त्रिशूल उठाती हैं और शिव जी को ढूंढने निकल पड़ती हैं। माता सती शिव जी को समझाती हैं और कहती हैं, वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपने कर्म से मुक्त हो जाए, बल्कि वैराग्य भाव से किया गया हर कर्म अध्यात्म का चरम शिखर होता है। आप अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो जाइए और अंत कर दीजिए इस पाप का। अधर्म पर धर्म का स्थापना कीजिए। मैं किसी का तारनहार नहीं हूँ। आप सहायता के लिए किसी और के पास जाएं। यह केवल एक त्रिशूल नहीं, बल्कि उस आस्था का प्रतीक है जिसने आपको इसे धारण करने योग्य बनाया। आप अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। उठाइए इस त्रिशूल को शिव जी। इतने में राक्षस असुरों की सेना कैलाश की ओर बढ़ता है। जाओ शिव और अंत कर दो सारे असुरों का। शिव जी त्रिशूल उठाते हैं और समस्त राक्षसों का अंत कर देते हैं। इस प्रकार सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित होता है। अब माता सती को शिवजी से प्रेम हो चुका होता है और वह उन्हें अपने लिए योग्य वर मानने लगती है। इधर प्रजापति दक्ष को झात होता है कि राजकुमारी सती शिवजी से मिलने गई थी। दक्ष क्रोधित हो जाते हैं और सती को शिवजी से मिलने से मना करते हैं। माता सती शिवजी से विवाह की इच्छा अपने पिता दक्ष को बताती है। दक्ष क्रोध में कहते हैं, शिव वही हैं जिन्होंने सभा में तुम्हारे दादा श्री ब्रह्मा जी का पंचम सिर काटा था। सती को विश्वास नहीं होता। वह यह प्रश्न लेकर शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत जाती है। जाने से पहले अपनी माता प्रसूति से वचन लेती है
यदि शिव जी ने अहंकार में दादा श्री का सिर काटा होगा तो मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी, परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उनसे विवाह करूंगी। शिव जी माता सती को पूरा दृश्य दिखाते हैं और सती को ज्ञात होता है कि शिव जी ने अहंकार में सिर नहीं काटा था, उनका निर्णय उचित था। यह जानकर माता सती शिव जी से विवाह की इच्छा प्रकट करती है, लेकिन शिव जी मना करते हैं और कहते हैं, शिव के जीवन में केवल एक स्त्री का स्थान है और वह है शक्ति। सती माता का दिल टूटता है और वह वहां से चली जाती है। तभी विष्णु जी प्रकट होकर शिव जी से कहते हैं, माता सती ही शिव जी की शक्ति है। यह सुनकर शिव जी सती को रोकते हैं और उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हैं। सती अपने घर लौटती है और प्रजापति दक्ष सती को मृत्यु का दान दे देते हैं, काल का दान। तभी शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, आप सती को काल को दान दे चुके हैं, अब मैं शिव महाकाल सती को लेने आया हूं। शिव जी सती को अपने साथ कैलाश ले जाते हैं और दोनों का विवाह होता है, जिसमें सभी देवी देवता उपस्थित होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। एक दिन प्रजापति दक्ष महायज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी देवी देवता और अपनी पुत्री दिति को आमंत्रित करते हैं, परंतु शिव जी और सती को नहीं बुलाते। जब यह बात माता सती को ज्ञात होती है तो वह अपने पति शिव जी से यज्ञ में जाने की जिद करती है। शिव जी उन्हें रोकते हैं पर सती नहीं मानती। यज्ञ में सभी देवी देवता उपस्थित होते हैं। विष्णु जी और ब्रह्मा जी दक्ष को समझाते हैं, शिव जी के बिना यह यज्ञ सफल नहीं होगा। लेकिन दक्ष कहते हैं, इस यज्ञ में होने योग्य सभी अतिथि उपस्थित हैं। माता सती शिव जी को वचन देती है, आप मुझे यज्ञ में जाने से ना रोके। जब तक मैं आपको स्वयं ना बुलाऊं तब तक आप यज्ञ में ना आए। और वह कैलाश से निकल जाती है। सती जैसे ही यज्ञ में पहुंचती है, प्रजापति दक्ष शिव जी और सती का अपमान करने लगते हैं। तुम मेरे लिए उसी क्षण मर चुकी थी जिस क्षण तुमने मेरे विरुद्ध जाकर शिव से विवाह किया था। उसी क्षण तुम मेरी पुत्री होने का अधिकार खो चुकी थी और अब तुम उस शिव के लिए सम्मान मांगने आई हो, जो प्रेतों का निवास भयावह श्मशान में भूत प्रेतों के साथ भटकता रहता है। सिर के बाल बिखेरे, नग्न धड़ंग, कभी हंसता है कभी रोता है, चिता की भस्म लपेटे हुए, मुंडों की माला डाले हुए, हड्डियों के आभूषण पहने हुए, वह अपने लिए सम्मान मांगने वाला एक भिखारी है। बस अब मैं शिव के विरुद्ध एक अपशब्द नहीं सुनूंगी। दक्ष, तुम एक प्रजापति नहीं बल्कि एक अहंकारी और भ्रमित राजा हो, जो शिव के अस्तित्व को कभी समझ ही नहीं पाया। तुम यह नहीं समझ पाए कि शिव का स्वरूप उस विशाल पर्वत की भांति है, जिसके सामने सबका अस्तित्व तुच्छ और क्षुद्र हो जाता है। अपने ही प्रशंसात्मक स्वर में लीन रहने वाले एक तुच्छ मानव हो तुम, जो शिव की शक्ति और महानता को कभी समझ ही नहीं सका। जीवित रहते हुए तो मैं इस सत्य का भान नहीं करा पाई, परंतु मेरा अंत उस सत्य के मार्ग को प्रकाशित करेगा, जहाँ स्वयं तुम शिव के दिव्य रूप को देखोगे। मैं शिव की अर्धांगिनी सती इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देती हूँ। शिव जी ध्यान करते हुए चिल्लाते हैं, तभी देवी आदि पराशक्ति प्रकट होती है और दक्ष को उसकी कही बातों की याद दिलाती है। देवी कहती हैं, एक भक्त बन के तुम मेरे पास कैलाश आए थे दक्ष, यह वरदान मांगने की मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में आऊं। मैंने अपना वचन निभाया, परंतु तुम अपने वचन से विमुख हो गए। अब तुम्हारे अहंकार का अंत मैं नहीं, स्वयं शिव जी करेंगे, जिनका तुमने सार्वजनिक रूप से अपमान किया है। और जो इस सभा में मौन होकर यह अपमान सुन रहे थे, उन पर भी शिव का प्रकोप बरसेगा। याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? जिस पल तुम मुझे रुष्ट करोगे या मेरा अपमान करोगे, उसी क्षण मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी।
शिवजी चिल्लाते हैं, क्रोधित शिवजी अपनी जटा से वीरभद्र उत्पन्न करते हैं। दक्ष का वध करो। वीरभद्र यज्ञ में पहुंचकर प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिवजी यज्ञ में आते हैं। माता प्रसूति के कहने पर दक्ष के धड़ में बकरे का सिर जोड़ते हैं और सती के शव को लेकर संसार का भ्रमण करते हैं। रुक गए हैं शायद तुझ बिन सांसें, तेरे बिना ये सब सोनी है आहें, सोना पड़ा है अब कैलाश की छाया, जैसे बिना तेरे सब कुछ है आधा। भूल न पाऊंगा संग तेरे जो बीते पल, तेरी बातों में वो प्रेम के थे जो संकल्प। भूल न पाऊंगा संग तेरे जो बीते पल, तेरी बातों में वो प्रेम के थे जो संकल्प। जब भी बहेंगी हवाएं हिमालय की, तेरी याद लाएंगी सदियों में, तेरे जाने से मैं ही शून्य रहा, आंखें भर आएंगी नैनों में। भूल न पाऊंगा संग तेरे जो बीते पल, तेरी बातों में वो प्रेम के थे जो संकल्प। तेरे बिना शिव अब अधूरा लागे, बिन तेरे कैसे मेरा जीवन